नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ की धरोहर यानी जो हमारी आदिवासी संस्कृति उसके पुरोधा, उसके प्रतीक मोहन मरकाम जी। मोहन जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। मोहन जी, प्रश्न बड़ा सामान्य है, लेकिन सामान्यता ये जो सम्मोहन है, जनता को किस बात पे मोह लिया आपने? 15 साल की सरकार थी, क्या ऐसा किया, क्या ऐसा समझाया कि छत्तीसगढ़ जो है आज एक कांग्रेस का मॉडल स्टेट बन गया है? देखिए, हमारे महान नेताओं ने जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हम 15 साल विपक्ष में रहे। विपक्ष में रहने के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में 2013 से 2018 के बीच में संगठन को मजबूती देने का प्रयास किया गया। उसी के तहत मैं अकेला विधायक था जो लगातार तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय TS सिंहदेव साहब के साथ जितने भी पदयात्राएं हुई, पदयात्राओं के साथ साथ जितने संगठन की गतिविधियां हुई, उनमें मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, उनके साथ साए की तरह रहा। और उसी का परिणाम है, हम देखते हैं बस्तर हो, सरगुजा हो या पूरा छत्तीसगढ़ हो, संगठन को मजबूती प्रदान की। और 2018 के चुनाव में जब हम जनता के बीच में गए तो जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिला। बस्तर से हम 12 के 12 सीट जीतने में सफल हुए। उसका कारण है जो कांग्रेस पार्टी के प्रति बस्तर वासियों का जो स्नेह प्यार और वहाँ के नेताओं का, तत्कालीन जो हमारे नेता रहे शहीद महेंद्र कर्मा जी हो, जो हम सबको राजनीति में लाए। जब मैं 1990 में मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का मौका मिला। उनके मार्गदर्शन में, कुशल मार्गदर्शन में मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और उनके दिखाए रास्तों पर आगे चला। उसी का परिणाम है 3 बार से मुझे कोंडागांव विधानसभा का टिकट मिला। मैं बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, PCC मेंबर, AICC मेंबर और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जैसा ये एक आरोप लगता है कांग्रेस पर कि एक परिवार के आसपास कांग्रेस घूमती है और ख़ास लोगों की पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलती, तो आपको नहीं लगता कि आप स्वयं में एक जीवंत उत्तर हैं इस बात का? नहीं, सही, आपका कहना सही है। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, 1956 से लगातार सोढ़ी परिवार का दबदबा रहा है। लगभग 60 सालों तक एक ही परिवार से मानकुराम सोढ़ी जी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं। उनके पुत्र आदरणीय शंकर सोढ़ी जी 10 सालों तक मंत्री रहे हैं। अक्सर कहा जाता है बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं जगता। उसी ढंग से राजनीति में कोंडागांव विधानसभा भी होता है। मैंने हमेशा कर्म पे विश्वास किया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं 1990, 93, 98, 2003, 2008 में लगातार मैंने टिकट मांगा, मगर मुझे टिकट नहीं मिला। 2008 में पहली बार मुझे टिकट मिला और 2008, 2013 और 2018 में वहाँ से किसी का, हम लोग जब आवेदन लेके जाते थे, 27 सालों तक श्रद्धेय मानकुराम सोढ़ी जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। जब हम टिकट के लिए आवेदन लेके जाते थे तो हम लोगों का आवेदन हमारे सामने ही डस्टबिन में डाल दिया जाता था, मगर हम लोगों ने कभी निराश नहीं हुए और हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। अच्छा, ये एक बड़ा अद्भुत संयोग है कि जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब आप अपने क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा बुलंद करते रहे, और आज जब कांग्रेस की सरकार है तो आपको सर्वे सर्वा, अब आप कांग्रेस के मुखिया हैं। तो ये अद्भुत संयोग नहीं है? नहीं, सहयोग हम कह सकते हैं, इसलिए कि मैं हमेशा अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ, आप पार्टी के साथ ईमानदारी पूर्वक आप जुड़े रहेंगे तो पार्टी आपको सम्मान देगी। और उसी मैंने कई बार उदाहरण दिया और मैं अभी भी उदाहरण देता हूँ। जब भी जाता हूँ हमारे साथियों के बीच में, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से अपने करियर की शुरुआत की थी और 9 बार से कर्नाटका से विधायक
विधायक भी रहे, मंत्री रहे, पीसीसी अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तीन बार के सांसद हैं और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जो व्यक्ति पार्टी के साथ जुड़ा रहता है तो पार्टी उसको सम्मान देती है, और ये बात को मैं बार बार भी कहता हूँ। और हमने कई उदाहरण भी देखे हैं, विषम परिस्थितियों में भी आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा था। आपने देखा हो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब, एक पंच से लेकर वार्ड पंच से लेकर आज मुख्यमंत्री तक वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब युवक कांग्रेस से अपनी करियर की शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत की थी और आज प्रदेश के मुखिया हैं। तो पार्टी के साथ अगर कोई जुड़ा रहता है तो पार्टी जरूर उनको सम्मान देती है। जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस छत्तीसगढ़ को अपना मॉडल स्टेट बताती है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि छत्तीसगढ़ जो है गोल्डन गूज है, सोने की मुर्गी है, तो छत्तीसगढ़ को खूब दोहन किया जा रहा है और कांग्रेस के खजाने भरे जा रहे हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाती है। देखिए, तो 2018 के पहले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया। हम लोग सभी संकल्प शिविर के माध्यम से हर विधानसभाओं में हम लोगों ने संगठन को मजबूती दी, ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। उसी का परिणाम है हम 68 सीटों के साथ सरकार बनाने में सफल हुए। हम सरकार में आए, आज पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में भी छत्तीसगढ़ सरकार के योजनाओं की तारीफ होती है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करने का काम किया। इसीलिए 15 साल सरकार में रहने के बाद 14 सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी किस मुँह से कहती है कि कांग्रेस पार्टी इस ढंग से कहती है? हमारी सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, सबके हितों का ख्याल रखती है। आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल छत्तीसगढ़ सरकार है, क्योंकि हमारी सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार भी, नीति आयोग भी, सात समंदर पार संयुक्त राष्ट्र संघ भी हमारी सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को इन सब सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाने से कुछ नहीं होता। ज़मीन में स्तर पे, ज़मीन में जो काम आपको जनता ने मौका दिया है, तो जनता के हितों के फैसले लेंगे तो स्वाभाविक है सरकार की भी तारीफ होती है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें करती है। जी, जिस प्रकार से माहौल है सर वर्तमान समय में राजनीति का, थोड़ा सा कांग्रेस कहती है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं, उन पर कुठाराघात हो रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हो रहा है। तमाम जगह विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं। वो तो आप हैं और आपकी सरकार है जो अंगद जैसा पैर जमाए हुए है, पूर्ण बहुमत है, अन्यथा जहाँ भी गुंजाइश होती है वहाँ सरकार ढह जाती है। आपके बिल्कुल लगा हुआ राज्य मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। तो अब ये जो अंगद का पैर है ये जमा रहेगा 2023 में भी? जरूर जमा रहेगा। हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं के दम पे हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भेंट मुलाकात के माध्यम से पूरे 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की महान जनता 2023 में फिर से हमें सरकार बनाने का मौका देगी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ का चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, कर्मचारी हो, सभी खुश है। जब सभी खुश हैं तो जनता का जनादेश भी हमें मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये जो आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी लगाते हैं, आप स्वयं भी बहुत मुखर रहते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तमाम जांच एजेंसियों को सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी दल दिखते हैं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जब से केंद्र में आई है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करके उनको गिराने का काम किया है। आपने कहा मध्य प्रदेश, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो या अन्य प्रदेशों में विपक्ष की सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया, मगर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हथकंडे
ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। अब पूरा देश अब देख रहा है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, 4,500 किलोमीटर के लगभग करोड़ों भारतीयों का उनको स्नेह प्यार मिला है। इसी कारण आनन फानन में उनकी सदस्यता समाप्त की गई ताकि लोकसभा में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को राहुल गांधी जी ना उठा पाएँ, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। मगर आने वाले चुनाव चाहे 2023 हो 2024 में आपको देखने को मिलेगा मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर होंगी। जी, जिस प्रकार से जहाँ भी थोड़ी सी राजनीतिक कलह होती है विपक्षी दलों में, भारतीय जनता पार्टी तुरंत उसका लाभ लेती है। जैसे सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में खटपट हुई तो कमलनाथ जी की सरकार औंधे मुँह गिरी। बिल्कुल टकटकी लगा के वो गहलोत जी और पायलट जी को देख रहे हैं कि कहाँ पायलट जी अपना फ्लाइट मोड़ते हैं तो तत्काल उसमें विधायक बिठाए जाएं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी सिंहदेव जी और भूपेश जी के बीच की खबरें आती हैं, लेकिन ऐसा कौन सा आपने फेविकोल का जोड़ लगा के रखा है कि किसी को भी उसमें घुसने की जगह नहीं मिलती? देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हम अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो हम परिवार के बीच बैठकर करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी हम कह सकते हैं। हम लोग सब कोई बात है तो हम परिवार के लोग बैठ के अपनी बात कर सकते हैं, और परिवार का कोई मसला है तो उसको निराकरण भी करने का प्रयास करते हैं। आदरणीय सीएम साहब हो, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब हो या वरिष्ठ नेता हो, हम लोग सब परिवार की बात परिवार में बैठ के उसको निपटाते हैं। एक देश की सबसे बड़ी पार्टी का और एक ऐसे राज्य का आपको मुखिया के तौर पर उसमें स्थापित किया जाना जो कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए आज गौरव का केंद्र हो, तो इस दायित्व को कितनी बड़ी चुनौती मानते? तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर 4 साल पहले सौंपी थी। उन्होंने इंटरव्यू में 2 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया था और कहा था आप पार्टी को कैसे मजबूत प्रदान करोगे। मैं उसी समय कहा था आप मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करने का अवसर प्रदान करेंगे। मैं उसी दिन से तय कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी स्तर पर हम कैसे मजबूती प्रदान करेंगे। मेरे मन में प्रदेश अध्यक्ष की भावना नहीं है, मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे काम करने का अवसर दिया। इन 4 सालों में सबसे ज़्यादा सदस्यता 19,000 साढ़े 19,000 हमने सदस्यता पहली बार छत्तीसगढ़ में बनाई। 5 उपचुनाव जीते। इतिहास में पहली बार 14 के 14 नगर निगम जीते। अक्सर कहा जाता है शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता है, उस मिथक को भी हम तोड़ने में सफल हुए और 14 के 14 नगर निगम जीते, पंचायत चुनाव जीते। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है हम लोग सभी चुनाव जीतने में सफल हुए और 2023 में हम फिर से सरकार में सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सत्ता और संगठन के तालमेल की जुगलबंदी दिख रही है, लेकिन आपकी सत्ता के ऊपर एक सवाल है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है उसको कांग्रेस की सरकार जानबूझकर पेंडुलम बनाए हुए है। सिर्फ बाहरी तौर पर दिखाती है कि उसे आरक्षण लागू करना है, लेकिन उसके लिए गंभीर प्रयास नहीं है और ये बहुत समय से ये मसला जो है अनिर्णय की स्थिति में। छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में सर्वसम्मति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायकों का भी समर्थन आरक्षण विधेयक में पास किया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देना चाहती है, उसी के तहत सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पास हुआ और महामहिम राज्यपाल के पास आरक्षण विधेयक हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। मगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आरक्षण विधेयक को अभी तक लटकाया गया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहती है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। हम लगातार मांग करते रहे, हमारा प्रतिनिधिमंडल भी राजभवन गया, हमारे मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी राजभवन गया, समाज प्रमुखों का भी प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया, मगर राजभवन टस से मस नहीं हो रहा है। हमारी मांग है आरक्षण विधेयक पर जल्दी से जल्दी
जल्दी पास हो, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ के युवाओं की जो नियुक्तियाँ होनी है, एडमिशन होना है, वो लटके पड़े हैं, रुके हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहती है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ चुकी है 2023 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को आज आप सुशोभित कर रहे हैं, और 1990 में एक छात्र जिसने सक्रिय राजनीति में कदम रखा कांग्रेस से प्रभावित होकर, तो ऐसा कौन सा एक घटनाक्रम जिसने ये कि नहीं ये कांग्रेस में जाना है, राजनीति में उस समय तो भारतीय जनता पार्टी भी अस्तित्व में आ गई थी, तो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों चुनी? नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनने का एक ही मकसद, हमने इतिहास पढ़ा, इतिहास में आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। उसके साथ साथ आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अनगिनत हमारे नेताओं को हमने देखा है। जब हम लोग पढ़ते थे, स्टूडेंट रहे उस समय, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, उनके कार्यकाल को भी हमने देखा। तो हम उससे कांग्रेस पार्टी से प्रभावित थे और हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग की। तो कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी से जुड़े और आज इस मुकाम तक हमने पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है कि वो आदिवासी वर्ग की, अनुसूचित जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी है, और अभी बहुत सारे उपक्रम उन्होंने शुरू किए हैं, और कई मायनों में तो उन्होंने ये कहा है कि देश का पुनर्जागरण हो रहा है 2014 से, उसके पहले तो देश सुषुप्त अवस्था में था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई मौक़ों पर कह चुकी है कि हम आरक्षण विधेयक को ख़त्म करेंगे, संविधान को बदलेंगे, जो संविधान में देश के हर नागरिकों को, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, उन वर्गों के उत्थान के लिए संविधान में प्रावधान किया था। तो संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि 2014 के बाद लोगों का विकास हुआ। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन स्कूलों में पढ़े, जिन अस्पतालों में पैदा हुए, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की देन है जो आज़ादी के बाद लगातार इस देश का विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाती, करती कुछ नहीं है। आपने देखा होगा 2014 के बाद बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों की आय 2022 तक दोगुना करेंगे, 15 लाख हर खाते में, जनधन खाते में जमा करेंगे, महंगाई कम करेंगे। कई वादे थे, आपने देखा होगा एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ बोलकर आज केंद्र में बैठी है, मगर ज़्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे चलने वाले नहीं। फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो वादा पूरा करती है। ऐसा कोई सर घटनाक्रम जिसने, कई बार होता है कि किसी संस्थान को हम बहुत अपना समय देते हैं, उसके साथ निष्ठा के साथ जुड़ते हैं, और प्रतिफल में अपेक्षित हमें चीज़ें नहीं मिल पाती तो थोड़ा ग्लानि होती हो, कहीं मन विचलित हुआ हो। आजकल ये जो दल बदल का वो चल पड़ा है चलन, टिकट नहीं मिलता है दल बदल देते हैं, अपेक्षित पद नहीं मिलता है दल बदल देते हैं। तो ये दल बदल दिल बदल, कभी ये विचार आपके मन में आया, कभी ये ऐसा हुआ हो दिल में धक धक? देखिए, मेरे मन में तो कभी ऐसी भावनाएं नहीं आती। अगर भावनाएं आती तो मैं पहले ही छोड़ दिया होता। मैं तो हमेशा शुरू में ही कहा हूँ कि मैं गीता के सार पर विश्वास करता हूँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमने कर्म किया, इसीलिए आज इस मुकाम तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ पे हूँ, और 3 बार से कोंडागांव विधानसभा से मुझे टिकट भी मिली। जो दिग्गज हुआ करते थे उस समय, उनको छोड़कर मुझे टिकट मिली। इसका मतलब साफ है, मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और आज कई कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी की सेवा हमेशा करता रहूँगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि चूँकि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, तो ये जो
अब आगामी चुनाव हैं, अभी कर्नाटका में चुनाव है, उसके बाद 23 में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। तो कांग्रेस के जीत पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जनता एंटी इनकम्बेंसी में थी, समझ नहीं पाई, भूल हो गई उससे। अब जनता की ये भूल थी या जनता ने वाकई में आपको स्वीकारा था, ये दोबारा परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पे और संगठन की सांगठनिक क्षमता पे। 2018 तो सिर्फ संगठन का चुनाव था, अब सरकार के कार्यकाल का भी आकलन होगा, तो जवाबदेही दोहरी है सर। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 36 वादों के साथ कांग्रेस पार्टी गई थी। सरकार बनने के बाद इन 4.5 वर्षों में 36 वादों में लगभग 32 वादे हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है, और जो बचे वादे हैं अभी 6 महीने समय है, तो हमें उम्मीद है कुछ वादे और पूरा हो जाएंगे। हमारी सरकार ने जो कहा वो वादा पूरा किया। हमें उम्मीद है 2023 के चुनाव में संगठनिक स्तर के साथ साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता फिर से कांग्रेस की सरकार को चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, उनके कई वादे थे, चाहे 2003 का हो, 2008 का हो, 2013 का हो या 2018 का हो। किसानों को 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपये बोनस देंगे, उन्होंने नहीं दिया। 2003 में कहा था हम कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ नहीं किया। 12वीं पास पढ़े युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता। कई ऐसे वादे थे जो 15 साल सरकार में रहने के बाद नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने 4.5 वर्षों में 32 वादे से ज़्यादा वादे पूरा किए। तो जनता इसको मूल्यांकन करती, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं और वादे हैं, उनको देखती है। और हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की जनता, जिसके पास भी जाइए जनता से पूछिए तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनमें आत्मविश्वास है, जो कहती है कांग्रेस पार्टी वो वादा पूरा करती है। तो हमें भी उम्मीद है कि हमारी सरकार जो कहती है वो पूरा करती है, और हम लोग सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जनादेश हमें मिलेगा। वर्तमान में उग्रता मीडिया और राजनीति दोनों का स्वभाव बन गई है। तो सरकार जब सत्ता के साथ संगठन होता है तो जवाबदेही ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे एकदम संत के भाव में एकदम शांत चित्त होकर बड़े प्रेम से, बड़े आराम से ये टेक इट इजी पॉलिसी में काम कैसे कर लेते हैं? नहीं, देखिए जनता चाहती क्या है, हम जनप्रतिनिधियों को उसी ढंग से जनता के मूड के अनुसार हम लोगों को बिहेव करना पड़ता है। जनता क्या जानना चाहती है, क्या सुनना चाहती है, क्या समझना चाहती है, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जनता को समझाने का प्रयास करते हैं। मीडिया क्या कहती नहीं कहती उसके से ज़्यादा हम जनता के नब्ज को टटोलने का प्रयास करते हैं, और कांग्रेस पार्टी जनता के नब्ज को टटोलती है, और जनता जो चाहती है हमारी सरकार उसी ढंग से योजनाएं बनाती है। चाहे गोधन योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, या आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री पर्व योजना, जो बस्तर में परंपरा है कि पर्व हर कोई भी त्यौहार होता है उसके लिए हम लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं। उसके साथ साथ बस्तर हो, सरगुजा में हो, देवगुड़ी हो, घुटुल हो, उसके विकास, उसके साथ साथ वनोपज 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में सरकार खरीदी कर रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता के नब्ज को जानकर हमारी सरकार ने योजना बनाई, उसका लाभ भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऊपर ऊपर चलने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, रीति नीति, तीज त्यौहार को बढ़ाने का काम, इसमें हर प्रदेश का एक उस प्रदेश की पहचान, वहाँ की रीति नीति परंपरा, खान पान पे निर्भर करता है। हमारी सरकार ने उन सब चीज़ को बढ़ाने का प्रयास किया। अब जनता भी समझ रही कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, जो हमारी परंपराओं को भी पहचानती है, हमारी रीति नीति को बनाती है, हमारी धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करती है। तो उन्हीं के अनुसार हमारी सरकार चल रही। हमें उम्मीद है जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतरी है, और हम सरकार में बैठे लोग भी जनता की अपेक्षा पर खरा उतर रहे हैं। तो मुश्किलाते राह को आशा बनाना है हमें, चलते जाना है हमें, बस चलते जाना है हमें। तो सिर्फ कर्म करने की पद्धति है कांग्रेस की, और यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मूल मंत्र है
शेष फल और प्रतिफल ये सब जनता के हवाले है। सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपके बहुत शांत चित्त अंदाज में, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक राजनेता से ज़्यादा एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत अद्भुत अनुभव था। आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी धन्यवाद। तो दर्शकों से निवेदन है, आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द नवीन पुरोहित शो और जुड़े रहिए IND 24 से। नमस्कार।